आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बद्री फल के पौधे के बारे में आपको एक अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से जूझ रहा है, उसके जीवन में कैसे भी संकट चल रहे हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, या अचानक से उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, या उनके घर में अकाल मृत्यु जैसे रोग फैला हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा उनके सर पर बैठा हुआ है, हजारों शत्रु दुश्मन उसको तंग कर रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके घर के अंदर खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे, उसका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, उसका इस संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र इस बद्री पौधे के पास जाकर के आपने छोटे से प्रयोग को आपको करना है। बद्री का पौधा, यह एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसको बेरी का पौधा बोलते हैं। बेर आपने खाए होंगे। बेरी के पौधे के अंदर स्वयं श्री माता लक्ष्मी विराजमान है और बेरी के पौधे को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। इसकी एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड में एक ऐसा स्थान पर जहां पर बेरी के पौधे अधिक थे और एक बार श्री हरि विष्णु ने वहां पर जाकर के तपस्या प्रारंभ की। जब माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को तपस्या में लीन देखा तो उसको ठंड से धूप से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं बेरी का रूप धारण किया और बेरी का रूप धारण करके श्री हरि विष्णु के ऊपर उन्होंने छाया रखी। तो जिस समय श्री हरि विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं बेरी का पौधा बन करके उनकी छाया बनी हुई है, उनकी रक्षा कर रही हैं, उनको धूप ठंड से बचा रही हैं। तो उन्होंने श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और उसी वजह से आज भी उसको हम बद्रीनाथ धाम से जानते हैं। सभी लोग बड़े बड़े दूर से उत्तराखंड में इस बद्रीनाथ मंदिर में श्री हरि विष्णु के माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। अनेकों प्रकार की पौराणिक कथाएं इस बद्रीनाथ धाम की आप शास्त्रों में पढ़ करके आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं श्री हरि विष्णु ने भी इस बेरी के पौधे के नीचे बैठ करके तपस्या की थी और जिस पौधे के नीचे बैठ करके स्वयं भगवान ने तपस्या की हो तो उस जगह पर जाकर के यदि हम कोई भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं तो वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और उसके साथ साथ बेरी का पौधा स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है, तो उसकी पूजा करने से आजीवन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी हमारे घर के अंदर धन की कमी नहीं रह सकती, कभी भी कर्जे से हम तंग नहीं हो सकते, कभी भी हमारे जीवन में अनहोनी घटनाएं घटित नहीं हो सकती। तो कौन सी पूजा करनी है, कैसे करनी है, किस समय पर करनी है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। इसके साथ साथ जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि समय समय पर हम ऐसे एक से एक अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष ला सकें और आपके जीवन की जो भी बाधाएं समस्याएं चल रही हैं उनको आप दूर कर सकें। तो आपको क्या करना है, एकादशी तिथि पर सुबह के समय सूर्य उदय के समय पर नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने बेरी के पौधे के पास जाना है और वहां पर एक आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। उसके साथ साथ आपने विधिवत शास्त्रोपसंसार षोडश विधि अनुसार आपने उस बद्री के पेड़ का, बेरी के पेड़ का आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद एक घी का दीपक वहां पर जलाना है, थोड़े से अक्षत अपने हाथ में लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे आपके जीवन में आई हुई सभी प्रकार की जो भी बाधाएं उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही समस्या के लिए वहां प्रार्थना करनी है, आपके जीवन में जितनी भी जो भी समस्याएं उनके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद मात्र केवल 108 बार
ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। मात्र यदि केवल एक एकादशी पर भी आप इस महा उपाय को कर लेते हैं, इस महापूजन को कर लेते हैं, तो आप इस जीवन के सभी प्रकार के संकटों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आजीवन आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, कोई भी दुर्घटना घटित आपके जीवन में नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़े से बड़ा रोग भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कभी भी आपके घर में यम के दूत प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।